बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जस्का कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में फेज़ नंबर 7 जो कि हमारा फुल लेंथ पेपर नंबर 3 है, उसमें बी और सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे आपका ये जो FLP3 है, फुल लेंथ पेपर नंबर 3 है, इसमें आपकी ओवरऑल जो बुक है, जो आपका सिलेबस जो आपने प्रीवियसली डिफरेंट फेजेस के अंदर अटैम्प्ट किया है, उसमें टोटल सिलेबस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स हैं। तो इसको इस तरह से डिवाइड किया गया फुल लेंथ पेपर को कि इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 25 जो है वो क्वेश्चंस गिवन है जिनके आपने शॉर्ट आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है और उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, और कौन से जो है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वेश्चंस गिवन है जिनके शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर है और आइए वन बाय वन हम देखते हैं। इसमें जो पहला पोर्शन है आपका वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के अंदर गिवन है वो है द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू, कि अकाउंटिंग जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब इस क्वेश्चन को या इस आंसर को टिक करने की रीज़न ये है कि इसमें सीक्वेंस है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग आती है। क्लासिफिकेशन और रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे जो इसको करेक्ट आंसर बनता है वो आपका क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। नेक्स्ट है जी, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स, बुक कीपिंग आपको प्रोवाइड करती है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन है, बुनियादी फंक्शन है, और ये बुक कीपिंग जो है वो हमें प्राइमरी कह लेके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिज़नेस के बारे में। उसके बाद है जी अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ, तो ये सिंपल सा है जी, बिज़नेस की ज़बान है। उसके बाद द रेट ऑफ अलाउंस गिवन बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर, तो वो कह रहे हैं कि जी कितना जो है वो डिस्काउंट है, ये कितने % डिस्काउंट है, उसका रेट क्या है बाय अ क्रेडिटर, जो पैसे लेने वाला है, टू अ डेटर पैसे देने वाले को देता है, इफ़ ही पेज हिज डेट्स बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है जी। अगर वो जो है वो वक्त से पहले अपनी पेमेंट कर दे, इस नॉर्मली वो 2% है जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद है जी ऑल दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड इन अ बिजनेस आर टर्म्ड एज, तो वो तमाम चीज़ें जो कारोबार में जो है वो अनसोल्ड हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम स्टॉक कहते हैं। उसके बाद द टर्म एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है जी। उसके बाद इफ़ डैमेज आर बिलो स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न टू द सेलर आर कॉल्ड, अगर ख़राब या मेयार से कमतर चीज़ें जो है वो सेलर को वापस कर दी जाएँ तो इसको रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न्स, रिटर्न्स टू सप्लायर, या ऑल ऑफ, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वान्टिफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल हु नीड सच इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, वो कह रहा है कि ऐसा सिस्टम जो कि बिज़नेस के बारे में उसकी कह लें कि न्यूमेरिकल्स के अंदर, फिगर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत होती है, तो ऐसे सिस्टम को जो है वो हम अकाउंटिंग कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड रेवेन्यू। उसके बाद जी इट टेक्स प्लेस व्हेन एसेट्स आर सर्विसेज आर एक्वायर्ड, तो एसेट्स या सर्विसेज जब ली जाती हैं तो उसके बदले जो रकम खर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर एट द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो चीज़ों की लिखी हुई कीमत पे जो डिस्काउंट होता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद जी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ऑनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी, तो मालक और कारोबार की अलग पहचान है, उसको हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद जी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रेवेन्यूज़ टू स्टडी द बिजनेस रिजल्ट, तो बिज़नेस के रिजल्ट्स को जो है वो स्टडी करने के लिए हम अपने एक्सपेंसेस को मैच करते हैं रेवेन्यू के साथ, तो इस कंसेप्ट को हम मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद जी अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, तो अकाउंटिंग के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आपने अकाउंटिंग के अंदर असूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको एक अरसे से दूसरे अरसे के अंदर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसे हम जो है वो कंसिस्टेंसी कहते हैं। उसके बाद जी अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच अ मर्चेंट परचेजेस गुड्स एंड सेल्स इट इन द सेम पोजीशन, वो कह रहा है कि जी वो कारोबार की किस्म जिसमें ताजर जो है वो चीज़ें ख़रीद कर ऐसे ही बेच देता है उनको सेम पोजीशन में, इस कॉल्ड ट्रेडिंग कंसर्न, उसको हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। उसके बाद जी इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इट विल बी कंसिडर्ड एज, कि अगर एसेट्स जो हैं और लाइबिलिटीज़ की टोटल वैल्यू में चेंज ना आए तो ऐसे चेंज को हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। उसके बाद जी एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, तो हर ट्रांजैक्शन जो है वो दो आइटम्स को अफेक्ट करती है। अ पर्सन हु ओन्स टू मनी टू बिजनेस, वो शख्स जिसने कारोबार को रकम देनी है वो डेटर कहलाता है। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिज़नेस, जो वसाइल या इस्तेमाल की चीज़ें बिज़नेस के पास हों, बिज़नेस की मिल्कियत हों, वो एसेट्स कहलाती हैं। उसके बाद है जी फर्नीचर परचेज फॉर डोमेस्टिक यूज़,
ज़ाती इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा गया, तो ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स की वजह से एक तो कैपिटल में कमी होगी और दूसरे नंबर पे आपका जो एसेट्स हैं उसमें कमी होगी। उसके बाद द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ इस कार्ड, अगर एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा हों, जो डिफरेंस निकलता है वो आपका कैपिटल कहलाता है। उसके बाद जी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 फॉर ₹1750 विल इंक्रीज द ऑनर्स इक्विटी, कि बिज़नेस जो है उसमें चीज़ें बेची गई 1500 उनकी कॉस्ट थी और 1750 की, तो 250 रुपये इसमें प्रॉफिट है। 250 रुपये जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऑल इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस आर मैयर्ड इन, तो कारोबार के मुतल्लिक़ जितने भी वाक़यात होते हैं उनको हम हमेशा जो है वो मनी की सूरत में मैयर करते हैं, रुपये पैसे में। द राइट पोजेस बाय द ऑनर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, मालिक जो है उसका हक जो कारोबार के एसेट्स पे होता है उसको हम ऑनर इक्विटी कहते हैं। अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर थिंग्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी डेबिटेड, जो फर्नीचर है उसको हम डेबिट करते हैं फर्नीचर अकाउंट में अगर आपने फर्नीचर ख़रीदा है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अली शुड बी डेबिटेड, आपने अली से डिस्काउंट रिसीव किया, इसमें जो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ वो आपका रेवेन्यू है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अली से जो है वो आपको डिस्काउंट मिला तो अली अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे आएगा। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन, तो वो कह रहा है कि जी रियल और नॉमिनल अकाउंट्स कहाँ मेंटेन होते हैं, तो सिंगल एंट्री के अंदर हम अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं, अपनी आमदन का और अपने साजात का सिर्फ। उसके बाद जी परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, आपने उधार फर्नीचर खरीदा, इसमें क्रेडिट कौन होगा, तो जिससे आपने उधार खरीदा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, जिसको हम क्रेडिटर कहते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल गेंस शुड बी क्रेडिटेड इज अप्लाइड, तो तमाम नुकसानात और खर्चे डेबिट होंगे और फ़ायदे क्रेडिट होंगे, ये रूल जो है वो नॉमिनल अकाउंट का है। उसके बाद द क्रेडिट द डिक्रीज इन, जो किस में कमी होगी तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, तो आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस में कमी होगी तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद जी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व्स, आपने 50,000 की जो है वो नकद अशिया ख़रीदी और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है, तो इसको हम रियल और नॉमिनल अकाउंट जो है उसमें आएगा। तो एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड आर क्रेडिटेड, वो एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट टू बाबर शुड बी क्रेडिटेड, आपने बाबर को उधार अशिया बेची, इसमें क्रेडिट क्या होगा, तो अशिया का बेचना जो है वो कारोबार के लिए उसका रेवेन्यू है और रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा सेल्स अकाउंट। इफ़ टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल, अगर एक अकाउंट जो है उसकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाए देन अकाउंट विल शो, तो अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद लेजर इस कॉल्ड, लेजर क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि इसके बाद फर्दर आगे किसी जगह पे एंट्री नहीं होती, जस्ट जो है वो अमाउंट्स ट्रांसफ़र की जाती हैं। उसके बाद जी पर्सनस आर इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉर्डेड इन, के जो पर्सनस हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इदारे होते हैं, इनके नाम किस अकाउंट में आते हैं तो इनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। उसके बाद जी इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, तो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स सिर्फ जहाँ पे कैश के ज़रिए ट्रांजेक्शन हैं तो उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। अ डबल कॉलम कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड, जो डबल कॉलम कैश बुक है वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसमें क्या रिकॉर्ड होती है, तो उसमें कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। कैश अकाउंट इज़ है, तो कैश जो वो क्या है, तो ये एक रियल अकाउंट है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो आपका कस्टमर का अकाउंटेंट जो है वो बनाता है। कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, कस्टमर ने चेक जमा करवाया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, उस पर पेमेंट नहीं मिली, तो इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ़ रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडर कास्ट बाय ₹300, अगर जो वसूलियों वाली साइड है जिसको हम डेबिट साइड कहते हैं, अगर उसमें रकम कम है 300, तो व्हेन ओवरड्राफ्ट एज़ पर बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू का पॉइंट, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि क्योंकि कैश रिसीट जो साइड होती है वो डेबिट साइड होती है कैश में, वहाँ रकम कम है तो वहाँ पे आपने 300 रुपया ऐड करना है। एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो उसका लिखा हुआ सबूत होता है उसको हम वाउचर कहते हैं। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, तजारत करते हुए जो आपके पास बची हुई चीज़ें होती हैं वो करंट एसेट है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड इन, क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह पे लिखते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। उसके बाद जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन एडजस्टमेंट इज़ कॉल्ड, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और जो एडजस्टमेंट में गिवन हो वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो भी हमने पे करना है। उसके बाद जी इनकम टैक्स इज़ पेड इज़, तो इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो क्या है, वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। द अमाउंट बिकम्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, वो रकम जो आपने कस्टमर से वसूल करनी है इस कॉल्ड डेट्स, उसको हम डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो है वो क्वेश्चंस गिवन है जिनके शॉर्ट आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं। पहला है उसमें व्हाट इज़ कैपिटल और ऑनर इक्विटी, तो आम अल्फाज में आप कह सकते हैं द अमाउंट विद विच ऑनर स्टार्ट्स इज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, या बिजनेस के एसेट्स पे जो मालक का हक होता है उसको हम ऑनर इक्विटी कहते हैं। डिफाइन द टर्म ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स जो है ये बेसिकली मालक जब कारोबार में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे या शेयर हासिल करता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। उसके बाद डिफाइन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि इन एवरी ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू चेंजेस, वन चेंज इज डेबिट एंड अदर चेंज इज कॉल्ड क्रेडिट।
डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस ये है कि आपके टोटल ओवरऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो है वो डिफरेंस आए। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी से उधार अशिया ख़रीदी हुई थी, उसको आपने कैश पे किया, एक तरफ आपके कैश में कमी होगी, दूसरी तरफ जो है वो आपकी लाइबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। वेयर एज क्वालिटेटिव चेंज ये कहता है कि आपके ओवरऑल एसेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपने डेटर से कैश रिसीव किया, तो अब आपका जो है वो कैश में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही दूसरा एसेट डेटर में कमी होगी, तो ओवरऑल जो है वो टोटल सेम रहेगा। व्हाट आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास जो है वो, तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें एसेट्स बराबर है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। उसके बाद जी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ़ एसेट्स आर अमाउंटिंग टू ₹50,000 एंड लाइबिलिटीज़ ₹35,000, तो 15,000 जो है वो कैपिटल की अमाउंट होगी। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोग जो है वो बाज़ जो है वो डबल एस्पेक्ट के मुताबिक एंट्री करते हैं, बाज़ सिंगल एस्पेक्ट के मुताबिक एंट्री करते हैं, और बाज़ बिल्कुल भी एंट्री नहीं करते। डिफरेंशिएट बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री। तो डबल एंट्री सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग होती है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम आपका इनकम्प्लीट सिस्टम है जिसमें प्रॉपर एंट्रीज नहीं की जाती। उसके बाद जी डिफाइन द टर्म अकाउंट। अकाउंट जो है ये किसी भी इंडिविजुअल आइटम का इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड होता है उसको हम अकाउंट कहते हैं। जर्नल जो है ये एक ऐसी बुक है जिसमें तमाम ट्रांजैक्शंस को उनकी डेट के अकॉर्डिंग तरतीब के साथ डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक लिखा जाता है। ऐसी बुक को हम जर्नल जो है वो कॉल करते हैं। उसके बाद आती है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री जो है उसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, वेराज जो आपकी कंपाउंड एंट्री है उसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट साइड पे होते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट साइड पे होते हैं। उसके बाद जी व्हाट इज़ मेंट बाय नरेशन। तो नरेशन जो है ये जब आप एक एंट्री जो है वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट के मुताबिक, तो उनकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी जाती है उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। उसके बाद जी व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ठीक है जी, और फिर उसके बाद जो है वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो व्हाट इज़ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस चीज़ को कहते हैं। तो बैलेंसिंग जो है उसमें आपका जब आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसकी दोनों साइड्स को हमने इक्वल करना होता है। अब उसमें तरीकाकार ये होता है कि आप दोनों साइड्स का टोटल देखते हैं, जो ज़्यादा होता है वो नीचे प्लेस करते हैं, फिर दोनों साइड का डिफरेंस लेके जो डिफरेंस होता है वो आप कम वाली साइड पे लिख के तो दोनों साइड्स को बराबर कर देते हैं। इस अमल को बैलेंसिंग कहा जाता है। उसके बाद है जी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड ये है कि जब आप अपने अकाउंट्स मुकम्मल कर लेते हैं लेजर्स, तो लेजर्स में जो बैलेंसेस आते हैं उन बैलेंसेस के साइन के अकॉर्डिंग, डेबिट या क्रेडिट के अकॉर्डिंग आप जो है उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर 4 टोटल कॉलम्स होते हैं, सीरियल का, नेम ऑफ अकाउंट्स का, डेबिट का और क्रेडिट का। तो आप जो है वो सीरियल के अकॉर्डिंग तरतीब से जो पहला अकाउंट है उसका नाम लिखते हैं, उसका जो बैलेंस है, बैलेंस की साइन अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पे और क्रेडिट है तो फिर क्रेडिट साइड पे। उसके बाद जब आप तमाम बैलेंसेस लिख लेते हैं तो फिर आप डेबिट का टोटल सेपरेट करते हैं और क्रेडिट का टोटल जो है वो सेपरेट करते हैं। उसके बाद है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स। तो इनलैंड बिल जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वो एक टाइप है जिसमें ड्रार और ड्राई दोनों एक मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, और फॉरेन एक बिल जो है जिसमें ड्रार और ड्राई, ड्रार एक मुल्क से और ड्राई दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय टिनोर एंड मेच्योरिटी। टिनोर जो है वो टोटल मुद्दत होती है जिसके बाद बिल जो है वो पेबल होता है, और मेच्योरिटी वो मुकर्रर तारीख है जिस दिन बिल जो है वो उसकी रकम अदा होनी है। उसके बाद एक्सप्लेन इंडोर्समेंट ऑफ चेक। इंडोर्समेंट ऑफ चेक से मुराद ये है कि अगर ड्रार ने किसी को पेमेंट देनी थी तो वो अपना कर्जे की अदायगी के लिए अपना चेक किसी को अगर मुंतकिल कर दे तो उसको इंडोर्समेंट ऑफ चेक कहा जाता है। उसके बाद जी डिफरेंशिएट बिटवीन डबल कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस दोनों तरफ रिकॉर्ड होती हैं, 2 कॉलम होते हैं अमाउंट्स लिखने के लिए, वेराज 3 कॉलम कैश बुक के अंदर जो है वो 3 कॉलम दोनों तरफ होते हैं जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स होते हैं। उसके बाद जी शो द कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल जो है उसमें आप इसको ड्रा कर लीजिएगा, जिसमें आपके पास सबसे पहले ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जो है उसको आप जर्नल में लिखते हैं, जर्नल के बाद जो है फिर आप उसको लिखते हैं लेजर में, लेजर के बाद आप उसको ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद उसको फाइनल अकाउंट में। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है जी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रियल एसेट्स एंड देयर, कि कितने जो है वो रियल टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं, तो उसमें करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी डिफाइन द अक्रूवल आर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये बताता है कि जब आप किसी से पेमेंट लेनी है या अदा करनी है तो जब वो रकम वाजिबुल अदा हो जाती है, चाहे अभी आपने अदा नहीं की या वसूल नहीं की, तो उसको जो है वो आप अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं।
व्हाट इज़ अक्रूड रेवेन्यू, तो अक्रूड रेवेन्यू से मुराद ये है कि आपने जो है वो काम कर दिया हुआ है और उसके बदले जो आम रकम है वो अभी आपने वसूल नहीं की, लेकिन उस पर आपका हक जो है वो बन चुका है, उसको हम अक्रूड रेवेन्यू कहते हैं। व्हाट एडजस्टिंग एंट्री विल बी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इसकी एंट्री क्या होगी, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये बिज़नेस के लिए फ़ायदा होता है, कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मुराद ये है कि जिनको हमने पेमेंट्स करनी है, ज़ाहिर है उनको अगर हम टाइमली या वक्त से पहले पेमेंट्स कर दें तो वो कुछ जो है वो हमें डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही कुछ पोर्शन जो है वो अमाउंट का सेट असाइड कर लेते हैं, इसको जो है वो हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो बी और सी कैटेगरीज़ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका FLP नंबर 3 या फेज़ नंबर 7 का क्वेश्चन पेपर था, जिसको हमने ओवरऑल डिस्कस किया। इसमें ओवरऑल बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स थे, और इस हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप सेपरेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।